भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज उन समस्त साधकों के लिए जो गायत्री की साधना करते हैं या किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन आपका मंत्र फलित क्यों नहीं होता है? आप उस स्तर पर क्यों नहीं पहुंच पाते जहां दूसरे लोग पहुंच गए? कहां पर हमारी चूक हो जाती है? एक ऐसा अद्भुत सूत्र आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि साधना के समय यदि आपने उस सूत्र को अपने जीवन में उतार लिया तो गायत्री मंत्र आपको 100% लाभ देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित ग्रीस वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्यात्म में सफलता के जो सूत्र हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला है उपासना, दूसरा साधना और तीसरा आराधना। उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना। आप जब किसी चीज के पास बैठते हैं तो वैसे ही गुण आपके अंदर आ जाते हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा आग से बाहर पड़ा हुआ है, आप उसको आराम से उठा सकते हैं, आप उसको पैरों की ठोकर भी मार सकते हैं, कहीं भी आप उठा करके उसको फेंक सकते हैं। लेकिन वही लकड़ी का टुकड़ा यदि आग को समर्पित हो जाता है, आग के अंदर चला जाता है, तो फिर आपको उसको पकड़ना मुश्किल है, फिर आप उसको अपने हाथों से नहीं पकड़ पाएंगे। यह है उपासना। उपासना का अर्थ होता है मिट जाना। उपासना का अर्थ होता है समर्पित, अपने आप को अपना आपका समर्पण कर देना। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो हम उस तरीके से साधना करते हैं जिस तरीके से कोई व्यक्ति पक्षियों को पकड़ने के लिए दाना डाल देता है और जैसे वो फंसते हैं तो उनका सुरमा बना के खा लेता है। लोग मछली पकड़ने के लिए कांटा डालते हैं, उसमें कुछ लगा देते हैं और उसको पकड़ के उसकी भक्षण कर लेते हैं। तो भगवान इतना सस्ता नहीं है कि आप सोचें कि हम उसको अक्षत पुष्प चढ़ा दें, माला का जाप कर लें। जब तक हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब तक तुरहित नहीं होंगे तब तक हम परमात्मा के समीप नहीं बैठ पाएंगे। हम परमात्मा के समीप बैठते तो हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है। एक महात्मा के पास में एक चेला था, उसको कहीं पता चला कि महात्मा के पास में पारस पत्थर है। पारस पत्थर क्या काम करता है कि यदि लोहे को स्पर्श करा दो तो सोना बन जाता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस महात्मा से उस पत्थर को लिया जाए और मैं खूब बड़ा आदमी बन जाऊं। तो उसकी चापलूसी करने लगा, बोले महाराज आप मैंने सुना है कि आपके पास में पारस पत्थर है। तो काफी दिनों तक उसको टालते रहे, लेकिन वो हर दिन उनको परेशान करता। तो उसने बोला ठीक है, वो लोहे का जो बक्सा रखा है उसमें एक चाबी ले जा और उसको खोल के निकाल दे। तो जैसे उसने लोहे का बक्सा बोला और लोहे की चाबी, उसने सोचा कि पारस पत्थर तो लोहे से, लोहा जो है वो सोना बन जाता है, ये मुझे शायद बेवकूफ बना रहा है। तो उसने बोला महाराज आप मुझे
बेवकूफ बना रहे हैं। यदि पारस पत्थर है तो ये लोहे की जो तिजोरी है, लोहे की जो पेटी है, ये अभी तक सोना कैसे नहीं बनी? तो उसने बोला तो इसको पहले खोल। जैसे उसने खोला तो वो पारस का पत्थर कपड़ों से लिपटा हुआ था। जैसे वो कपड़े को निकाला और उसको स्पर्श कराया, वो लोहे की तिजोरी जो है वो सोने की हो गई, चाबी सोने की हो गई। तो उस महात्मा ने बोला कि जब तक इसको कपड़े से लपेटा हुआ था तब तक ये लोहे को सोना नहीं बना सकते थे। इसी प्रकार हम ईश्वर के समीप तो बैठते हैं, लेकिन हम इतने आवरण ओढ़े हुए रहते हैं अपने अहंकार का, अपनी वासनाओं का, अपनी तृष्णाओं का। इस कारण से हम परमात्मा के समीप नहीं पहुंच पाते। हनुमान जी क्या थे? सुग्रीव के छोटे से नौकर थे। लेकिन जैसे वो भगवान की शरण में आए, उन्होंने भगवान राम को समर्पित कर दिया। तब वो लंका, समुद्र को लांघ करके लंका चले गए, लंका को तहस नहस करके आ गए। और उसके पश्चात में वो, यदि आप राम दरबार का चित्र देखेंगे तो उनके परिवार के साथ में उनका चित्र है। भगवान ने बोला कि तुम मुझे अपने भाइयों के समान हो, तुम में और भरत में कोई अंतर नहीं है। ये कैसे हुआ? इस समर्पण। उन्होंने उनको अपने आप को जो है उनके प्रति समर्पित कर दिया। सुग्रीव अपने भाई से डरा हुआ पर्वत पर बैठा हुआ था, लेकिन उसने भगवान राम को समर्पित कर दिया, तो वो वहां का राजा बन गया। विभीषण ने भगवान राम को के समक्ष जाकर के अपना समर्पण कर दिया, तो रावण की मृत्यु हुई और रावण का राज्य उसे मिला। नहीं तो कोई सोच सकता था कि विभीषण को लंका का राज्य मिलेगा? एक गरीब की लड़की रहती है और उसके किसी धनाढ्य व्यक्ति से या किसी डॉक्टर से या किसी इंजीनियर से जब उसकी शादी हो जाती है, तो शादी होते ही साथ वो जो है सेठानी बन जाती है, डॉक्टराइन बन जाती है। ये क्या हुआ? ये समर्पण हुआ। वैसा भी होती, लेकिन वैसा के छूने मात्र से व्यक्ति की संपत्ति के अधिकारी नहीं होती, क्योंकि वहां समर्पण नहीं होता है, वहां सौदा होता है। और जहां सौदा होता है वहां पर आप भगवान के समीप नहीं बैठ सकते। आपने बेल को देखा होगा, बेल नीचे पड़ी रहती, लेकिन जैसी वो किसी विशालकाय झाड़ से लिपट जाती है तो वो भी उतनी ही ऊंचाई तक पहुंच जाती है। चिपकने का नाम ही समर्पण है। जो व्यक्ति ईश्वर से चिपक गया, जो व्यक्ति ईश्वर में समा गया, बूंद समाई समुद्र में, जब तक बूंद अलग है तब तक वो बूंद कहलाएगी, लेकिन जैसे उसने अपने अस्तित्व को मिटाया और समुद्र में जैसी वो गिरी, वो क्या हुई? वो भी समुद्र बन गई। कि बांसुरी का आपने देखा होगा, वो ओंठ पर रखने वाले व्यक्ति को समर्पित हो जाती, तुझे जैसा बजाना वैसा बजा दे। वो पोली होती है, लेकिन वो किसी प्रकार का कोई भी प्रतिरोध नहीं करती। अब उसी में यदि गांठें हों, वो पोली ना हो तो क्या बच सकेगी? नहीं बजेगी, क्योंकि उसने अपने आप को पूरा खाली कर दिया। तो जब हम इन सब चीजों से खाली हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। पांडवों को वनवास हुआ, 14 वर्ष तक भटकते रहे। अर्जुन बृहणलला बना, कोई खाना बनाते रहा, कोई अस्तबल में रहा, कोई चौसर खिलाते रहा। किन्हीं ने उन्हें नहीं पूछा, उन्हें अपनी शक्ति का आभास भी नहीं था। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण की से जुड़े और उन्होंने उनके लिए समर्पित किया, तो छोटी सी सेना होते हुए भी उन्होंने इतनी बड़ी विशाल सेना पर और कौरवों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। लेकिन ये कब संभव हुआ? जब उन्होंने समर्पण कर दिया। नंदी कोई इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं था। लेकिन जैसे वो भगवान से जुड़े और उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, तो उन्होंने बांध लिया है। और जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है, तो
तो वह शक्ति उसके लिए फलित होना चालू हो जाती है। पूज्य गुरुदेव को जब 15 साल की उम्र में उनके गुरु ने दर्शन दिए तो उनके गुरु ने जैसा बोला वो वैसा करते गए। उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी प्रतिरोध नहीं किया कि नहीं ऐसा क्यों, किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। वो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो गए, जैसा उनका गुरु बोलते गया वो करते गए। तो जब व्यक्ति गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है तब वो उस परम शक्ति के समीप बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो हम जब परमात्मा के पास बैठे तो ऐसे बैठे कि उसमें और हमें कोई भेद ना हो। तो उपासना जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार ली वो व्यक्ति के लिए वो मंत्र फलित हो जाता है, वो इष्ट जो है उसको सिद्ध हो जाता है। तो उपासना, साधना और आराधना, ये 3 सूत्र जो है जीवन में किसी भी मंत्र के फलित होने के लिए बहुत जरूरी है। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री की असीम कृपा व उनका सूक्ष्म संरक्षण आप सभी को प्राप्त होता रहे, ऐसी पूज्य गुरुदेव से हम कामना करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा